अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। हम लोगों ने बेटा लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा टॉपिक है, 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की टाइप्स डिस्कस करनी है, बट बिफोर डिस्कसिंग द टाइप्स हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी बेटा आप लोग इसका मतलब क्या लेते हैं कि ये बिजली है, लेकिन हम इसको फ़िलहाल इस चीज़ में डिस्कस नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी आपके पास क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी की एक किस्म है। एनर्जी की तो बहुत सारी किस्में होती हैं, थर्मल एनर्जी भी होती है, हीट एनर्जी भी होती है, लाइट एनर्जी भी होती है। इलेक्ट्रिसिटी किस फॉर्म ऑफ एनर्जी है? इलेक्ट्रिसिटी वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो किस वजह से पैदा होती है, या वो हमें एनर्जी कैसे मिलती है, ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज, या आप सिंपल लिख सकते हैं ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे कितने टाइप ऑफ चार्जेस होते हैं। आपके पास 2 टाइप ऑफ चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होते हैं। यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो क्या ये फ्लो दोनों चार्जेस की वजह से होगा? नो, आप इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर देंगे। नेगेटिव चार्ज असल में किस वजह से आता है किसी चीज़ पर? नेगेटिव चार्ज आता है ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दैम। इलेक्ट्रॉन्स आपके पास क्या है, वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रिसिटी आपके पास वो फॉर्म ऑफ एनर्जी होगी जो किसके फ्लो करने से पैदा होगी, ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्योंकि यहाँ पर हमने एक चार्ज की बात की है, दोनों चार्जेस में लिखती है तो फिर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों शामिल होते हैं। एक चार्ज की बात है, कौन से चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 2 टाइप्स होती हैं बेटा आपके पास इलेक्ट्रिसिटी की। नंबर 1 इज द करंट एंड नंबर 2 इज द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। करंट का जब हम नाम शो करते हैं तो करंट क्या होती है, मूवमेंट वाली चीज़, बह जाने वाली चीज़ जो कि कभी रुके नहीं। और स्टैटिक का हम नाम, ये इसका लफ्ज़ी मीनिंग क्या लेते हैं, जामिद चीज़, साकिन चीज़, रुक जाने वाली चीज़। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या डिस्कस करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, करंट एंड स्टैटिक। इलेक्ट्रिसिटी इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, एनर्जी की एक किस्म है, दैट कैन बिल्ड अप इन वन प्लेस और फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब आपके पास ये डेफिनेशन नहीं है इलेक्ट्रिसिटी की, आपके पास इसमें टाइप्स के हवाले से बता रहे हैं। इस सेंटेंस को आप बेटा 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कहाँ से डिवाइड करेंगी? फर्स्ट आपके पास क्या है, टाइप ऑफ एनर्जी दैट कैन बिल्ड अप इन वन प्लेस। ये हो गई एक बात कि या तो ये वो एनर्जी होगी जो कि एक जगह पे इकट्ठी होगी। दूसरी बात क्या है, इज अ टाइप ऑफ एनर्जी दैट फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब जब हमने इसकी टाइप्स को डिस्कस करना है, करंट को और स्टैटिक को, तो हम क्या करेंगे, इसी डिवीजन जो होगी, इस लाइन की डिवीजन, सेंटेंस की डिवीजन, ये हमारे लिए हेल्पफुल होगी। जब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जब होंगे वो एक जगह बिल्डअप हो जाएंगे, एक प्लेस पे बिल्डअप हो जाएंगे, हम इस इलेक्ट्रिसिटी को नाम क्या दे देंगे, स्टैटिक का नाम दे देंगे। सेकंड आपके पास क्या चीज़ आती है, इसी सेंटेंस को जब हमने दूसरे पार्ट में हम देखें, फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जब ये चार्जेस फ्लो करेंगे, आगे मूव करेंगे, तो फिर हम इसको क्या नाम देंगे, ये कौन सी इलेक्ट्रिसिटी की टाइप होगी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की टाइप होगी। और जब हम फ्लो की बात करेंगे, दैट फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो वो कौन सी टाइप होगी, करंट इलेक्ट्रिसिटी की टाइप होगी। अब हम बेटा दोनों जो टाइप्स हैं आपके पास इलेक्ट्रिसिटी की, करंट इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इसको डिफरेंस की फॉर्म में करते हैं ताकि दोनों के जो मेन पॉइंट हैं वो आपके माइंड में रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या बात की कि करंट इलेक्ट्रिसिटी वो इलेक्ट्रिसिटी की टाइप होती है जिसमें आपके पास क्या करते हैं, चार्जेस। कौन से चार्जेस की बात हो रही है यहाँ पर, पॉजिटिव को बिल्कुल इग्नोर कर देना है, सिर्फ नेगेटिव चार्जेस की बात करनी है। चार्जेस इसमें क्या करते हैं, फ्लो करते रहते हैं, ठीक है जी, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। स्टैटिक जब इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर हम ये नहीं बोलेंगे कि हमने इसका लफ्ज़ी मतलब ले लिया क्या चीज़ कि रुक जाएं तो रुक जाएगी। अगर हमने देखें, यहाँ पर आपके पास ना क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि स्टैटिक भी है, मतलब रुकी हुई चीज़ भी है, और साथ आप इलेक्ट्रिसिटी भी लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का तो मतलब भी फ्लो है, तो आप इसमें कैसे कंपेयर करेंगे, कैसे इसको आप इसको सोल्यूशन निकालेंगे। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, आपके पास ये वो टाइप होगी जिसमें आपके पास क्या होंगे कि चार्जेस जो होंगे नेगेटिव, पहले वो एक जगह बिल्डअप होंगे, ठीक है, बिल्डअप होने के बाद जैसे ही उनको रास्ता मिलेगा वो सारे के सारे इकट्ठे जो होंगे वो मूव करेंगे टू अनदर प्लेस। अब यहाँ पे देखिए, इसके कंपैरिजन में देखिए, यहाँ पर एक चार्ज था
ठीक है, उसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी कि मुझे रास्ता मिल रहा है या नहीं मिल रहा। उनकी सोर्स ऐसे होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी की कि वो खुद ब खुद अपना रास्ता बना लेते हैं। वो एक एक जो चार्ज होता है वो फ्लो करता रहता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लेकिन जब हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, और आगे हम इसकी एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे, वहाँ पर चार्जेस क्या होते हैं, पहले बिल्डअप होते हैं। बहुत सारे चार्जेस पहले बिल्डअप होते हैं और जैसे ही उनको रास्ता मिलता है वो क्या करते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे इकट्ठे होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी डैट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी वो टाइप इलेक्ट्रिसिटी की जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें रुकने का कोई प्रोसेस नहीं है। सेकेंड क्या है आपके पास, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज अ फिनोमेना और इज अ प्रोसेस इन विच चार्ज पार्टिकल आर ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, जिसमें आपके पास चार्ज क्या हो जाएंगे, पहले एक जगह पे बिल्डअप होंगे और बिल्डअप होने के बाद जैसे ही उनको रास्ता मिलेगा वो इकट्ठे एज अ ग्रुप की फॉर्म में क्या हो जाएंगे, दूसरी जगह पे मूव करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी, अब इस पैराग्राफ में हम पढ़ने लगे हैं जी एग्जाम्पल। इन मेटल्स, मेटल्स क्या होती हैं, आपके पास धातें होती हैं। मोस्टली द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। मेटल्स में क्या होता है, आपके पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके पास, मेटल्स ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे, यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ, हम क्या करते हैं, एक मेटल का एक एटम ड्रॉ करते हैं। एक ये ड्रा कर लिया हमने। इसके कंपैरिजन में एक नॉन मेटल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो देखें दोनों में फ़र्क क्या है। हमने इसमें नंबर ऑफ़ शेल ज़्यादा किए हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ़ शेल हमने सिर्फ 2 रखे हैं। जितने नंबर ऑफ़ शेल ज़्यादा होंगे उतना ही एटम का साइज़ बड़ा होता जाएगा। मतलब ये आपके पास कौन सा एटम हमने ड्रा किया, एक मेटल एटम ड्रा किया, और यहाँ आप इसको लिख लें, ये क्या आपके पास नॉन मेटल का एटम ड्रा किया। यहाँ पर शेल की तादाद थोड़ी है, इसका मतलब है कि एटॉमिक साइज़ जो है वो भी कम है। अब देखें, जब यहाँ पे मैं क्या शो कर रही हूँ, साइड पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी मैंने क्या शो कर दिया, इलेक्ट्रॉन। सारी की सारी चीज़ वही है, सिर्फ नंबर ऑफ़ शेल में फ़र्क है। तो नंबर ऑफ़ शेल में इजाफे से या नंबर ऑफ़ शेल में कमी से क्या फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पर क्या होते हैं, मेटल में हमने क्या बात की, मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यहाँ पर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होते। क्यों, नंबर ऑफ़ शेल में जब हम इजाफा करते हैं तो न्यूक्लियस और जो बाहर वाले शेल हैं, ये आपके पास न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और ये आपके पास आउटर मोस्ट शेल है, या इसको आप वेलर शेल, बाहर वाला शेल बोल सकते हैं। यहाँ पर देखें, शेल में इजाफे से डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। जब आपके पास डिस्टेंस ज़्यादा हुआ, इसका मतलब है कि न्यूक्लियस जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, कौन सी फोर्स लगाता है न्यूक्लियस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, वो इस शेल में इजाफे से या डिस्टेंस में इजाफे से क्या हो गई है, कम हो गई। यहाँ पे फोर्स क्या हो गई है, आपके पास कम हो गई है। ठीक है, अब ज़रा इसमें कंपेयर करें। यहाँ पर आपके पास क्योंकि शेल नंबर थोड़ा था, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो कम है। इस डिस्टेंस में कमी की वजह से आपके पास न्यूक्लियस जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, एटम का साइज़ बड़ा है या एटम का साइज़ छोटा है। एटम में साइज़ में इजाफे से क्या हुआ कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल जो है उनमें डिस्टेंस बड़ा हो गया, ज़्यादा हो गया, और उस डिस्टेंस में इजाफे से जो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो वीक हो गई। यहाँ पर आपके पास जो डिस्टेंस था वो कम था, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। अब इधर जो होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो इधर सबसे ज़्यादा होगी, यहाँ पर देखें फासला कम है, इधर फिर उससे थोड़ी सी कम हो जाएगी, और इधर फिर सबसे कम हो जाएगी जिस तरह इजाफा बढ़ता जाता है। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई है मेटल्स के केस में, तो जो आपके पास आउटर मोस्ट शेल में या बाहर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं उन पर इतनी कशिश नहीं जाती, न्यूक्लियस की इतनी कशिश नहीं जाती। इसके नतीजे में हम उनको क्या बोलते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, कि कहीं भी अगर थोड़ा सा भी क्या करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मज़ीद कम होगी, वो फ़ौरन से इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएंगे, निकल आएंगे। ठीक है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों, 2 रीज़न है इसकी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेटल में आपके पास क्या होता है, शेल नंबर ज़्यादा होते हैं, शेल नंबर ज़्यादा होने की वजह से एटॉमिक साइज़ ज़्यादा हो जाता है।
सेकंड क्या रीज़न है इसके कि जब शेल नंबर ज़्यादा होते हैं या एटॉमिक साइज़ बड़ा होता है तो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर क्या हो जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाती है, या हमने क्या बात की थी, कम हो जाती है। उस कमी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फैल जाते हैं, फ्री हो जाते हैं और निकल जाते हैं। नॉन मेटल में हमने क्या बात की है कि यहाँ पर तो शेल नंबर ही, एटॉमिक साइज छोटा, शेल की तादाद कम, शेल की तादाद में कमी की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा है। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये इतने फ्री नहीं होते, कोई फ्री नहीं होता ये, बल्कि क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं। न्यूक्लियस की जो फोर्स होती है इसने उनके अपने करीब रखा होता है, खींच के रखा होता है। मेटल्स में क्या होते हैं, आपके पास इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री होते हैं मूव। अभी हमने सारा डिस्कस किया क्यों फ्री होते हैं। इस वजह से जब इन मटेरियल को मज़ीद हम क्या किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, बैटरी आपके पास क्या एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करेंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन मज़ीद एनर्जाइज हो जाएंगे, उनमें एनर्जी मज़ीद बढ़ जाएगी और वो मेटल्स के अंदर घूमना शुरू कर देंगे। पहले आपके पास क्या थे, अगर साइज़ छोटा होता तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन अपनी फ़िक्स जगह पर क्या करते रहते, अब अपने फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे केस में क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुई, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कमी से ये इलेक्ट्रॉन पूरे मेटल में थ्रू द मेटल क्या करने शुरू कर देंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे। और जब ये स्टार्ट करेंगे तो आपके पास एनर्जी पैदा होगी, उस एनर्जी को हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट हमने डिस्कस इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हमने बात की थी कि पहले चार्जेस एक जगह पे बिल्डअप होते हैं और देन हम क्या करते हैं, मूव करते हैं। यू एक्सपीरियंस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इन योर डेली लाइफ। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं, कहाँ देखते हैं, चले देखते भी होंगे तो हम उसको फोकस नहीं करते। वट हैपन व्हेन यू पुल ऑफ योर स्वेटर इन कोल्ड ड्राई वेदर। जब आप सर्दियों में अपनी स्वेटर उतारते हैं, ठीक है, तो आपको एक करंट सा फील होता है, क्यों होता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, यू गेट फ्लाई अवे हेयर वाई। सर्दियों की बात है या खुश्क मौसम की बात है कि आपने अगर टोपी डाली हुई है या स्कार्फ आपने किया हुआ है, उसको जब उतारेंगे तो आपके बाल एकदम से मूव करना, बिल्कुल खुले खुले हो जाएंगे, ठीक है, जैसे इसमें करंट पैदा हो गया। फिर नेक्स्ट आपके पास है, व्हाट हैपन व्हेन यू वॉक ऑन अ कारपेटेड फ्लोर एंड टच अ डोर नॉब, यू फील एन इलेक्ट्रिक शॉक। तीन आपके पास क्वेश्चन उठा दिए गए हैं जी, हमने तीनों का आंसर करना है। तीसरे क्वेश्चन में क्या बात हो रही थी कि जब आप एक कारपेट फ्लोर है, एक ज़मीन है, ठीक है, उसके ऊपर कारपेट बिछा हुआ, जब आप उसके ऊपर चल के जाते हैं और चल के जाने के बाद आप डोर नॉब जो है उसको टच करते हैं तो आपको एकदम करंट क्यों फील होता है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बात करते हैं, हम अपनी थर्ड एग्जांपल लेते हैं, ठीक है जी। थर्ड एग्जांपल क्या थी आपके पास कि आप चल के कहाँ से गए जी, कारपेट फ्लोर से चल के गए और फिर आपने टच किया किसको, डोर नॉब को टच किया, तो आपको क्या फील हुआ, एक इलेक्ट्रिक करंट फील हुआ। क्यों फील हुआ, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी की बात में क्या आ जाएगी आपके पास, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस। जब आप एक कारपेट फ्लोर से चल के जाते हैं ना, तो आपकी जो बॉडी होती है, हमारे पास ह्यूमन बॉडी में आपके पास इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन्स की तादाद किस में ज़्यादा है, ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा है, और कारपेट फ्लोर में क्या है, कम है। ठीक हो गई बात, पहली बात हो गई। अब जब आप चल के जाएंगे तो आपके पास पता है कि चार्जेस हमेशा कहाँ से मूव करते हैं, फ्रॉम हाई रीजन टू लो रीजन मूव करते हैं, ठीक है। जहाँ पर वो ज़्यादा पाए जाते हैं वहाँ से वो कम रीजन वाले इलाके की तरफ मूव करेंगे। आपने अपने पाँव रखे कारपेट फ्लोर पर, आपके पूरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा थी, वो इलेक्ट्रॉन की तादाद जो थी वो आपकी बॉडी से निकल के कहाँ पे गई, कारपेट फ्लोर में गई। एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि ह्यूमन बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएंगे, कमी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे हमने कितनी बातें कर ली, दो बातें कर ली। अब हमने मेन पे आना है कि हमें जब हम टच करते हैं डोर नॉब को तो वी फील एन इलेक्ट्रिक करंट। हमें इलेक्ट्रिक करंट क्यों निकलता है, क्यों लगता है हमें इलेक्ट्रिक करंट, क्यों हमें फील होता है। ह्यूमन बॉडी से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ पे गए, कारपेट फ्लोर में। एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, हमारी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब जब यही ह्यूमन बॉडी जाके एक डोर नॉब को टच करेगी, अब डोर नॉब में क्या हुआ था कि डोर नॉब में ह्यूमन बॉडी की निस्बत इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या है, यहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है जी, यहाँ पे देखें, यहाँ से पहले जब यहाँ पे गए थे इलेक्ट्रॉन तो इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, लेकिन जब वही बॉडी जब यहाँ के टच की डोर नॉब को तो उस डोर नॉब में इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा थी। अब फिर से वही प्रोसेस होगा कि डोर नॉब में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, अब ये यहाँ से ह्यूमन बॉडी में मूव करेंगे, और जब आपकी बॉडी में मूव करेंगे तो
यू फील एन इलेक्ट्रिक करंट। ओके बेटा, एक बार फिर से प्रोसेस को रिपीट करते हैं कि पहले आपके पास ह्यूमन बॉडी थी, ह्यूमन बॉडी में इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा थी। फिर आपके पास क्या हुआ कि आप जब कॉर्पोरेट फ्लोर पे चल के गए तो आपकी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ पे आ गए, कॉर्पोरेट फ्लोर में। एज अ रिज़ल्ट आपकी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन लॉस हो गई। आपकी जो बॉडी है जिसमें इलेक्ट्रॉन कम है, जब वही बॉडी जाके डोर नॉब को टच करेगी और डोर नॉब में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रीजन से कम रीजन में जाएंगे बॉडी में, और आपको क्या फील होगा, इलेक्ट्रिक करंट फील होगा। ऑल दिस हैपन बिकॉज ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जितनी भी हमें 3 एग्जांपल बताई हुई थी, एक हमने डिटेल में डिस्कस किया है, बाकी तीनों एग्जांपल जो हैं उनकी भी रीज़न यही है। व्हेन यू पुल ऑफ योर स्वेटर, जब आप अपनी स्वेटर उतारते हैं, आपकी स्वेटर क्या होती है, आपके हेयर के साथ रब होती है। इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं आपके हेयर से कहाँ पे, स्वेटर में, क्योंकि हेयर का आपकी बॉडी का हिस्सा है। आपकी बॉडी में इलेक्ट्रॉन में की तादाद क्या होती है, ज़्यादा होती है। इस वजह से हेयर कहाँ पे, हेयर से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ पे जाएंगे, स्वेटर में जाएंगे। और जब यहाँ पे क्या होगा ना, जो हेयर हैज़ लॉस्ट अ फ्यू इलेक्ट्रॉन एंड दे आर ऑल पॉजिटिव चार्ज। हेयर से जब इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की कमी हो गई है और पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है आपके हेयर। ठीक है, और आपको पता है कि जब सिमिलर चार्ज आते हैं तो आपके पास क्या हो जाती है, चीज़ रिपेल हो जाती है। हेयर हैव लाइक चार्जेस, दे रिपेल ईच अदर, एज अ रिजल्ट योर हेयर बिकम फ्लाई अवे। ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन की रीज़न थी कि कोल्ड वेदर में या फिर आप जब स्वेटर उतारते हैं तो आपके हेयर क्यों फ्लाई अवे करते हैं, क्यों ऐसे करंट की तरह बिहेव करते हैं, क्यों करते हैं जी, कि आपकी जो हेयर थे जब उन्हें स्वेटर के साथ रब किया तो हेयर से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ पे गए, स्वेटर में गए। हेयर में हो गई इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से हेयर के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जब सिमिलर चार्जेस होंगे, जब सारे के सारे हेयर में क्या हो जाएंगे, प्लस चार्जेस आ जाएंगे, तो आपको पता है सिमिलर चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब वो रिपेल करेंगे और रिपल्शन के नतीजे में चीज़ क्या होती है, दूर दूर मूव करती है। एज अ रिजल्ट आपके पास हेयर क्या हो जाएंगे, फ्लाई अवे हो जाएंगे। When one object is rubbed against another, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से रब होता है, टकराता है, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, उसमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं। When this happen, जब ये होता है, one object end up having more electron than proton। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने क्या बात की, दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराए, टकराने के नतीजे में इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ट्रांसफ़र हो गए। यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये हम ले लेते हैं कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी, यहाँ से क्या हुआ, जब इन्होंने आपस में क्या हुआ जी, कोलाइड किया, इन्होंने टकराए। ठीक है ना, ये पहले से इन्होंने क्या किया, आपस में कोलिजन की। तो आप सपोज कर लें कि इस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ पे गए हैं, इस ऑब्जेक्ट में गए हैं, यहाँ पे आ गए। एज अ रिज़ल्ट क्या हो जाएगा, ये जो ऑब्जेक्ट है इसके पास इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे। ठीक है, और जो सेकंड ऑब्जेक्ट था आपके पास, उसके पास क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अब जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकले थे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो निकल गया, तो उसके ऊपर अब कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और जिसमें मज़ीद इलेक्ट्रॉन ऐड हुए थे उसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दिस ऑब्जेक्ट बिकम नेगेटिवली चार्ज, जहाँ से आपके पास इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके पास पॉजिटिव चार्ज में। देखिए जी, वो ऑब्जेक्ट जिसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया वो क्या बन गया, पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट। और वो ऑब्जेक्ट जिसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया जी, अपने अंदर गेन कर लिया, उसने इलेक्ट्रॉन हासिल कर लिए, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा।